जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीजी व्यापम पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आगामी भर्ती परीक्षा सहायक प्रयोगशाला के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न है दोस्तों। जो टॉपिक है आज का, जो इसमें तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता है, इस चैप्टर से दोस्तों मैं पूरा 50 क्वेश्चन है जो लाया हूँ, जो कि 11th के बुक में आपको पूरा है वो मिल जाएगा। तो अब इसमें ना दिक्कत, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 और 4s1 है, वो संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से या फिर एफ ब्लॉक से। तो कौन से ब्लॉक से है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा दोस्तों वो 29 हो जाएगा। और 29 है दोस्तों, किसका है? कॉपर का है दोस्तों, है ना, कॉपर का है। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक है। और ये कौन से ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। डी ब्लॉक, सॉरी, ऑप्शन सी है ना, जो डी ब्लॉक है वो बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर जो कॉपर 29 है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ब्लॉक। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p3 है। यह गुणों में समानता दर्शाता है दोस्तों। तो किसका समानता दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर तो देखिए, इसका देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, इसको जोड़ने पर यहाँ पर 33 हो रहा है, जो कि दोस्तों आर्सेनिक होता है ना। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है। और ये दोस्तों आपका ऑप्शन है बोरान से है दोस्तों, समानता है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर का, आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए समान होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, भार क्रमांक या फिर बंध बनाने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आवर्त सारणी में दोस्तों एक ही समूह के जो सभी तत्व के लिए जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या होती है? समान होती है। साथ में दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या में क्या है व्यवस्थित है वो किया जाता है। और आवर्त सारणी में समूहों के लिए जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है ऊपर की ओर बढ़ती है। और बाएं से दोस्तों, बाएं से आपका दाएं जाने पर, है ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है वो बढ़ती जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो होता है NH2 NP5 होता है दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों ये आपका यहाँ पर, है ना, जो NH2 NP5 है विन्यास वाले होते हैं वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों प्रदर्शित करता है। क्योंकि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद दोस्तों यह क्या होते हैं? अधिक स्थिर हो जाते हैं, जैसे कि निष्क्रिय गैस अवस्था है वो विन्यास बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सा आते हैं दोस्तों? हैलोजन समूह है दोस्तों, वो आते हैं। और यहाँ पर एक फ्लोरीन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। फ्लोरीन है दोस्तों सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो प्रदर्शित करता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर का, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य आयनन विभव का क्रम है दोस्तों, वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही, सॉरी सी बोलता हूँ यहाँ पर, है ना। आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है आपका, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होती है, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ए और बी दोनों होती है, फिर उदासीन होती है। तो इसको देखिएगा, परमाणु क्रमांक है 11 है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर कौन सा तत्व आता है दोस्तों? तो यहाँ पर यह आता है सोडियम आता है दोस्तों। और सोडियम की जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, सोडियम के ऑक्साइड क्या होते हैं? Na2O होते हैं, सोडियम ऑक्साइड होते हैं। ये दोस्तों क्या है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या कौन सा होता है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, है ना, इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सोडियम है दोस्तों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? यहाँ पर 11 होती है। साथ में इसका जो रासायनिक सूत्र है आपको बता दें, Na2O है होता है। साथ में जब ये दोस्तों
सोडियम ऑक्साइड है वो क्या है, जल के साथ क्रिया करता है दोस्तों। किसके साथ करता है दोस्तों, जल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनाता है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, रासायनिक अभी जब भी होता है तो यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है और पानी से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनाती है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, और ये इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है दोस्तों वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर जो इसका दोस्तों ऑक्सीजन पहले पे हो जाएगा दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर कार्बन हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका क्या हो जाएगा, बोरान है वो आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपका नाइट्रोजन है वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है दोस्तों वो कितना होती है, 1.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट ईवी होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ना। साथ में आपका कार्बन की कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दोस्तों, है ना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो होता है 1.75 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। और आपकी बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है दोस्तों वो होती है -0.14% होता है। और इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन है दोस्तों उसका -0.72 है दोस्तों, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो होता है। इस प्रकार से इसका जो क्रम बनेगा वो ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसके है दोस्तों, कार्बन 4 माइनस आयन के, नाइट्रोजन 3 माइनस आयन और ऑक्सीजन 2 माइनस आयन और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है दर्शाता है दोस्तों वो कौन दर्शाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 2 माइनस आयन है दोस्तों दर्शाता है। प्राप्त जितने भी अभी प्राप्त विलयन है उसमें सबसे ज्यादा आपको O2 माइनस आयन है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के किस वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है, परमाणु आकार, घनत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन और धात्विक गुण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में हम नीचे से नीचे की ओर जाएंगे, जैसे हम वर्ग है तो आवर्त सारणी है दोस्तों, उसके वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पर जो गुण है वो बदलेगा नहीं, परमाणु आकार, घनत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर धात्विक गुण। तो यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों, देखिए तो जो आपका देखिए आवर्त सारणी में हम जैसे ही वर्ग में नीचे की ओर है दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, परमाणु की जो संयोजकता है वो क्या होती है, समान रहती है ना। परमाणु की संयोजकता है वो क्या होती है, समान रहती है। साथ में आयनीकरण ऊर्जा है दोस्तों, क्या आयनीकरण ऊर्जा है दोस्तों क्या होती है, वो घटती जाती है। साथ में परमाणु का आकार है दोस्तों, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है। और अधात्विक गुण में है दोस्तों कमी आती है। साथ में परमाणु त्रिज्या है दोस्तों उसकी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, और विद्युत ऋणात्मकता है वो कम हो जाती है। और जो तत्व है दोस्तों धात्विक है वो हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो धात्विक गुण है दोस्तों, है ना, धात्विक गुण है वो नहीं बदलता है। कोई भी वर्ग में हम नीचे की ओर जाएंगे तो उसका जो धात्विक गुण है वो नहीं बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्योंकि समान आकार, समान ऋण विद्युतता और कम ध्रुवण क्षमता होती है। समान आकार, अधिक ऋण विद्युतता और समान ध्रुवण क्षमता होती है। समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम लिथियम से रासायनिक व्यवहार में दोस्तों समानता दर्शाता है क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो समान होती है। साथ में कुछ इसकी जो ऋण विद्युत है दोस्तों वे भी सिमिलर होती जाती है, और साथ में जो उच्च ध्रुवण क्षमता है दोस्तों वो होती है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमण तत्वों के आवर्तों में दाएं से बाएं चलने पर उनकी ऋणात्मकता है घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं रहती है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो संक्रमण तत्व है ना, उनके आवर्त में अगर दाएं से, है ना, दाएं से बाएं आएंगे, दाएं से बाएं चलने पर उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है दोस्तों वो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो घटती जाएगी। जैसे जैसे दाएं से हम लोग बाएं जाएंगे तो उसकी जो क्या है ना, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उसकी विद्युत ऋणता है दोस्तों वो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किलो जूल मोल -1 में सबसे अधिक होती है, कार्बन की, मैग्नीशियम की, ऑक्सीजन की या फिर सल्फर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। किलो जूल में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन की है वो होती है, इसकी है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम का, कैल्शियम, आर्सेनिक, विलियमत और लेड और टीन है वो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिस्म है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होती है, जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो बराबर होती है बाहरी कोश में दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 103 के बाद तक के तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। यदि परमाणु क्रमांक 106 वाले तत्व की खोज भी हो जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, Rn5F14 और 6D5 है और 7S1 है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कौन से समूह के सदस्यों की तटस्थ अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान होती है दोस्तों, है ना। कौन से सदस्य है दोस्तों जिसके लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समान होती है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। Na+, Mg2+ और Al3 है दोस्तों, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसमें सोडियम में 10 हो जाएगा क्योंकि प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन है वो दे दिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया यहाँ पर, और एल्यूमिनियम 3+ है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर, आयनिक त्रिज्याएं है, आयनिक त्रिज्याएं हैं कौन कौन से है दोस्तों? टाइटेनियम 4+, Mn7+ है, या फिर Cl-35 है, या फिर Cl ये है, तो K+ है, या फिर Cl- या फिर P3+ है, या फिर P5+ है। तो यहाँ पर इसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होगी, समान कौन कौन से में बढ़ती घटती है, कौन से होगी दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी स्पीसीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? Cr3+ में, Mn2+ में, Fe3+ में, या फिर Zn2+ में। तो किसमें दोस्तों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों वो समान होती है? तो आपका देखिए दोस्तों, दोनों समान होती है उसमें दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन आयरन हो जाए, आयरन 3+ आयन है ये हो जाएगा, और आपका मैग्नीशियम 2+ है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों में क्या है दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान होती है, बी और सी है आपका बिल्कुल सही। बाकी इसमें क्रोमियम 3+ है वो अलग होता है, और जिंक 2+ है, इसमें भी इसकी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, F-O और O2- की त्रिज्याएं का जो क्रम है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका O2- है, फिर फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से आयोडीन में जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, फिर क्रम से नहीं बदलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। जैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन जाएगा और ब्रोमीन से आयोडीन में जाने पर दोस्तों विद्युत ऋणता है वो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां नंबर का, सबसे धन विद्युत तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से है? तो कौन है दोस्तों? He2S1, He2S2, Xe6S1, या फिर Xenon 6S2 है। तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन सा होगा विद्युत तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सबसे जो धन विद्युत है ना, धन विद्युत तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा होगा करके पूछा गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, Xenon 6S1 है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेरिलियम बेरिलियम इसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, बोरॉन के साथ, या फिर एल्यूमिनियम के साथ? तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम किसके साथ है विकर्ण संबंध है वो दर्शाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध है दोस्तों दर्शाता है। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त तालिका के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है? परमाणु आकार, घनत्व, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, फिर धात्विक
लक्षण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवर्त तालिका के समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। घनत्व है दोस्तों क्या है, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है, Hg, लिथियम, गैलियम या फिर Br, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका क्या क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व है जो द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो, डी बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ए है ना। तो यहाँ पर ये आपका Br है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि Hg है ना, ये सॉरी Hg बोलता हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। Hg है दोस्तों, द्रव्य अवस्था में है, वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, Al, Al प्लस, Al2 प्लस या फिर Al3 प्लस। तो किसका सबसे आकार है दोस्तों यहाँ पर बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसने डोनेट कर दिया है। उसके बाद इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों डोनेट कर दिया। तो सबसे बड़ा होगा दोस्तों यहाँ परमाणु क्रमांक 13, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 13 रहेगी, बाकी इसमें कम होते चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरीन एवं नियॉन की परमाणु त्रिज्याओं के एंगस्ट्रॉम इकाई में क्रमशः मान है वो क्या होंगे, 0.762 और 1.60। बी में दी है 1.60 या फिर 1.60। तो इसी ऑप्शन में दी है 0.72 और 0.722 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.72 और 0.72 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर किस तत्व का प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक है, लिथियम का, हाइड्रोजन का, यूरेनियम का या फिर आयरन का। तो कौन सा तत्व है दोस्तों जिसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम का दोस्तों जो आयनन विभव होता है दोस्तों वो लिथियम, आयरन और हाइड्रोजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SPS के लिए आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक के दोस्तों, है ना। आयनन ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा दोस्तों वो क्या कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, उसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपका सल्फर का हो जाएगा, है ना, बढ़ता हुआ क्रम में सब, है ना। सबसे कम है आपका सल्फर का है, फिर फास्फोरस का होता है और फिर आर्सेनिक का होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न तत्वों के आकार का जो सही क्रम है उसको देखिए, Na, Mg, K और P, Cl और Br है, O2 माइनस, फ्लोरीन माइनस और Mg2 प्लस है, और आयोडीन माइनस, आयोडीन और आयोडीन प्लस आयन है। तो इसमें दोस्तों इसका जो आकार का वो जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस, क्लोरीन और ब्रोमीन है दोस्तों, ये हो जाएगा। इसका जो सही क्रम है दोस्तों फास्फोरस, क्लोरीन और ये क्या है ना, ये वाला आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां नंबर का, परिवर्ती संयोजकता गुण है हैलोजन का, संक्रमण तत्व का, क्षारीय तत्व का या फिर नोबेल गैस का। जो परिवर्ती संयोजकता गुण है दोस्तों कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, सही हो जाएगा। संक्रमण तत्व है दोस्तों, परिवर्ती संयोजकता गुण है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ते आयनिक गुण का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर बैरियम क्लोराइड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, आर्गन की या फिर फ्लोरीन की। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है दोस्तों वो किसकी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आर्गन है दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होती है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैलोजन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की या फिर क्लोरीन के, है ना। तो हैलोजन समूह है दोस्तों, उसमें किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिकतम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है, और साथ में फ्लोरीन की बात किया जाए तो दोस्तों ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऋण विद्युत शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? अमोन NH3 PH3 AsH3 अम्लीय प्रकृति, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस और सीजियम प्लस आयनिक त्रिज्या, Al2O3 MgO Na2O और K2O क्षारीय है, या फिर लिथियम बेरिलियम बोरान और कार्बन प्रथम आयरन विभव है। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो जो सही क्रम नहीं है, तो इसको पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। Al2O3 MgO Na2O और K2O दिया है, ये क्षारीय प्रकृति है करके बोले, तो ये आपका क्या है सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सही है। ए बी और डी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम है? लिथियम का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, या फिर जिंक का? तो आयनन विभव सबसे कम किसका है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हीलियम का होता है दोस्तों, जो जिसका आयनन विभव सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिथियम 2+ का स्पेक्ट्रम समान होगा किसके समान? हाइड्रोजन के समान, हीलियम के समान, बेरिलियम के समान, या फिर नियॉन के समान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा हीलियम के समान। लिथियम 2+ आयन के स्पेक्ट्रम समान होगा दोस्तों He के समान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न की आयनन ऊर्जा अधिकतम है? He की, C की, या फिर N की, या फिर H की? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एन की आयनन ऊर्जा है अधिकतम होती है, बाकी जो तत्व है उनके आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए, ध्रुवण क्षमता का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया है CS+, K+, Mg2+ और Al3+ दिया है। पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ दिया है। सीजियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, एल्यूमिनियम 3+ है और मैग्नीशियम 2+, या फिर पोटेशियम प्लस सीजियम प्लस एल्यूमिनियम 3+ और मैग्नीशियम 2+ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ध्रुवण क्षमता का जो सही क्रम होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों सीजियम आ जाएगा, CS+ आ जाएगा दोस्तों, है ना, सबसे कम में पहले आ जाएगा। उसके बाद इसका आ जाएगा पोटेशियम है उसका आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ है इसका आ जाएगा। फिर दोस्तों लास्ट में सबसे ज़्यादा है दोस्तों Mg2+ है इसका है वो आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम आयनन विभव का सही बढ़ता हुआ जो क्रम है वो कौन सा है? तो प्रथम जो आयनन विभव का जो सही बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो देखिए दोस्तों सबसे पहले किसका है दोस्तों? सोडियम है, ये आ जाएगा, है ना। फिर मैग्नीशियम है, ये आ जाएगा दोस्तों। फिर एल्यूमिनियम है, और फिर सबसे लास्ट में सिलिकॉन है दोस्तों। इसकी आयनन विभव है वो सबसे कम है सिलिकॉन की होती है, और सोडियम की वो ज़्यादा होती है। प्रथम आयनन विभव का जो सही बढ़ता क्रम होगा मैग्नीशियम सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है, इस प्रकार से है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन को मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आयनन विभव कितने इलेक्ट्रिक वोल्ट आयनन विभव की आवश्यकता पड़ेगी? हाइड्रोजन को मूल अवस्था में प्रथम उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए उसके लिए आयनन विभव इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो कितना लगेगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट है दोस्तों यहाँ पर आयनन विभव वो लगेगा हाइड्रोजन को उसके मूल अवस्था में लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारीय धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है, इसलिए ये होती है दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक, फिर दुर्बल अपचायक। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारीय धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है इसलिए क्या होती है? दुर्बल ऑक्सीकारक होती है, या फिर प्रबल ऑक्सीकारक, या फिर प्रबल ऑक्सीकारक, या फिर दुर्बल अपचायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समूह में आयनन ऊर्जा इस क्रम में है दोस्तों, तो कौन से क्रम में है दोस्तों? जो आयनन ऊर्जा है इस क्रम में है वो घटती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए समूह 1 में दोस्तों आयनन ऊर्जा का जो इस क्रम में है वो घटती जाएगा। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले लिथियम है आएगा, फिर सीजियम, फिर पोटेशियम, और फिर लास्ट में सोडियम है वो आएगा इसके घटते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, इसका इज जीरो अपचयन उच्चतम है, या फिर इसका ऑक्सीकरण उच्चतम है, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नतम है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा जो है फ्लोरीन का सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से वो क्या है सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस तत्व की प्रथम आनन ऊर्जा का मान सबसे कम है, पीबी की, एसएन की, एसआई की, या फिर कार्बन की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा आंसर है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पीबी, है ना। लेड है, इसकी जो प्रथम आनन ऊर्जा का मान है वो सबसे कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होगा, एसपीडीएफ, एफडीपीएस, या फिर पीडीएसएफ, या फिर डीएफएसपी, या फिर एफपीएसडी। तो यहाँ पर देखिए जी इसका जो परिरक्षण प्रभाव के आधार पर इसका जो क्रम है जमेगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए डीएफएसपी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी प्रथम आनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक है, एल आई की, बीई की, बी की, या फिर सी की। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है दोस्तों आनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर बोरान का जो आनन ऊर्जा का मान है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आयनों के समूहों में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें देखिए जो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसका देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, क्लोरीन माइनस है, मैग्नीज 2+ है, और स्कैंडियम 3+ आयन है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्या करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर देखिए हैलोजन की क्रियाशीलता का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आपका आयोडीन है। इसका जो सही क्रम है दोस्तों ये हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है ना। इसके सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता है, फ्लोरीन के, फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर Br का, और फिर आस्ते में आपका आयोडीन है वो आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम आयनन विभव का अधिकतम मान किसके लिए है, बोरॉन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या फिर बेरिलियम के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए दोस्तों प्रथम आयनन विभव का मान अधिकतम होता है। और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की आयनन ऊर्जा की तुलना का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन और फिर उससे कम है ऑक्सीजन दे दिया है, फिर आपका सी में दिया है CNO दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कार्बन से बड़ा क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से बड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।